Question number 34. Dear students, what is the greater integer among the following by which the number 5 to power 5 plus 7 to power 7 is divisible? यहाँ पर दोनों में सेम है पावर 5, तो फिर ये किससे डिविजिबल होगा? 12 से डिविजिबल होगा। क्यों? ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। an यानी कोई भी स्टेटमेंट पी एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी। कोई भी स्टेटमेंट, बच्चों ये ध्यान रखिए, अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें ए और बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये जस्ट अपोजिट है इनमें से, तो भी अगर एन ऑड है तो डेफिनेटली ये नंबर ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, यानी कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 से ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ ये एक्सपेंशन है जिसमें 1 2 3 टर्म्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सपेंशन में अगर मोर देन 2 टर्म्स हैं, सपोज करिए कि a1 प्लस a2 प्लस a3 3 टर्म्स हैं, इसमें पावर n है, ठीक है, एक्सपेंशन है, कितने टर्म्स होंगे बच्चों इसमें? n प्लस 1 n प्लस 2 अपान में 2 टर्म्स। इसमें ये ध्यान रखना है आपको, इतने टर्म्स होंगे, ठीक है। बायनोमियल में पढ़ा है आप लोगों ने, n प्लस 1 होता है, बट जब मोर देन 2 टर्म्स होंगे, यानी 3 टर्म्स के लिए एग्जैक्टली ये फार्मूला है, ठीक है ना। एक्सपेंशन ऑफ दिस है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 टर्म्स। तो फिर यहाँ पर भी वही बात है, ये 36 के इक्वल गिवन है, तो कैलकुलेट कर दीजिए शॉर्ट टर्म में तुरंत ही। n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 36, राइट। 2 को इधर लाएंगे तो n प्लस 1 n प्लस 2 36 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 72 के ऐसे फैक्टर करिए कि दोनों में 1 का डिफरेंस हो, क्योंकि इसमें भी दोनों में 1 का डिफरेंस है। बस इससे क्लियर हो गया कि n प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, तो डेफिनेटली n इक्वल टू 7 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 7। मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। बायनोमियल में हमेशा ध्यान रखिए, बायनोमियल सीरीज जब भी कोई ऐसा इक्वेशन बने, तो अगर आपको लगे कि जो है दोनों प्रोडक्ट में, यानी दोनों फैक्टर, तीनों फैक्टर जितने भी हों, सभी में 1 का डिफरेंस है, 2 3 का डिफरेंस है, तो अगर उसी के अकॉर्डिंग फैक्टर आप कर लें RHS का, RHS जैसे यहाँ 72 है, तो आसानी से आप नंबर निकाल सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू 10 गिवन है, ठीक है, 10 गिवन है, n की वैल्यू n इक्वल टू 10 है, बट 3 टर्म्स ही हैं, तो फिर सीधे आप लगा देंगे उसी फार्मूले को जो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया आपको। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी कि 11 हो जाएगा, इंटू 10 प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा, अपान में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, 11 6 जा 66 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी x नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आपको निकालना है, x टू पावर 0 का निकालना है, राइट। तो सबसे पहले बच्चों इसको सिंपलीफाई करना होगा। अब कैसे पता लगा सिंपलीफाई क्यों करना होगा? हमारे पास x माइनस वाई तो लिखा ही है ना। आप ये कहेंगे सर कैसे पता लग गया कि हम इसको सिंपलीफाई करें? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बायनोमियल में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से कोई भी टर्म मोर देन 2 टर्म हो तो पहले आप सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। सिंगल टर्म है तो ही एक्सपेंशन आपको करना है, मोर देन 1 टर्म है यानी कि सिंगल टर्म नहीं है, डबल है, ट्रिपल है, तो तुरंत पहले उसको सिंपलीफाई करिए। तो यहाँ पर जो है इसको देखिए, ये 2/3 है, ये भी 1/3 है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसका क्यूब कर दें तो ये देखिए, अगर हमने 1/3 की पावर क्यूब किया तो वही रहेगा, 1 का क्यूब करेंगे तो भी वही है।
तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। उसी तरीके से यहाँ वाले पार्ट को एक्स टू पावर 1/2 का पावर 2 किया, 1 की पावर 2 किया, ठीक है ना। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब हम इसका यूज यहाँ करेंगे न्यूमरेटर में तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यही बचेगा ऊपर, ये वाला पार्ट ऊपर बचा, यानी एक्स टू पावर 1/3 प्लस 1, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन लेंगे रूट एक्स, तो इधर बचेगा रूट एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचेगा बच्चों एक्स टू पावर 1/2, ठीक, प्लस 1 और अपान में रूट एक्स की पावर 10। कैलकुलेट करिए इसको, रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और ये भी माइनस आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा एक्स टू पावर 1/3 माइनस 1 अपान एक्स टू पावर 1/2 टू होल पावर, ये 1 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये अब सिंपल हो गया क्वेश्चन बच्चों। ये वैल्यू है पी की, ये वैल्यू है एन की, ये वैल्यू है क्यू की। अब आपको निकालना है आर। तो आर क्या फार्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक में, एन पी माइनस एम, जहाँ एम की वैल्यू 0 है, ये एम इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, ठीक, और पी प्लस क्यू। जब वैल्यू आप रखेंगे इसमें तो ये हो गया जो है 1/3 इंटू 10 अपान में 1/3 प्लस 1/2, राइट। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 4, कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 5/6 आएगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो आर की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब है कोएफिशिएंट आ जाएगा 10C4 इज इक्वल टू 210। ये हो गया बच्चों, बस इतना सिंपलीफाई करना ज़रूरी था, ये आपको ध्यान रखना होगा इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37, 7 टू पावर 9, 9 टू पावर 7। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ देख लीजिए ए टू पावर बी, बी टू पावर ए बना हुआ है। अगर ये कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल टेक्निक आपको हम बता दे रहे हैं कैसे आपको करना है। पी एन इज इक्वल टू एम टू पावर एन प्लस एन टू पावर एम। अगर इस फॉर्म का कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो और साथ में कंडीशन हो एम एंड एन बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर, अगर ऐसी कंडीशन है तो डेफिनेटली ये डिवाइड होगा लीस्ट मल्टीपल ऑफ m प्लस एन। तो m प्लस एन कितना हुआ, m प्लस एन होगा बच्चों इसमें 9 प्लस 7 इक्वल टू 16। 16 से डिवाइड कौन सा है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसलिए यही होगा आंसर लीस्ट। इस तरीके से आपको तुरंत निकाल देना है। हालांकि इसको आप बायनोमियल से भी कर सकते हैं, वो भी डिटेल में आप लोगों को बता ही देता हूँ। 9 टू पावर 7 प्लस 7 टू पावर 9, तो 9 को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 1 प्लस 8 टू पावर 7, राइट। 7 को हम लिख सकते हैं, 7 को 8 माइनस 1 टू पावर 9। अब एक काम करिए, इससे माइनस बाहर ले लीजिए आप, माइनस बाहर लेंगे आप तो ये बनेगा 1 प्लस 8 टू पावर 7 माइनस, क्योंकि ऑड पावर है तो ये माइनस कॉमन लेने पर माइनस ही आ जाएगा, 1 माइनस 8 टू पावर 9। दोनों की वैल्यू डिफरेंट है देखिए, इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से ऐड नहीं करना है आपको, ठीक है। इसलिए इसका एक्सपेंशन अलग करेंगे 1 प्लस एक्स का, इसका एक्सपेंशन अलग करेंगे 1 माइनस एक्स का, राइट। चलिए एक्सपेंशन करते हैं इसका। एक्सपेंशन जब करेंगे आप तो 7C0 होगा प्लस 7C1 8 होगा प्लस 7C2 8 स्क्वायर होगा। अब आगे की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद दूसरे में आ जाइए माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होगा 9C1, यानी 9C0 से स्टार्ट होगा, माइनस 9C1
8, फिर अगला होगा 9C2 8 स्क्वायर, आगे छोड़ दीजिए इसको भी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9C0 यानी NC0 1 होता है, और n चाहे जो भी हो NC0 1 ही होगा, चाहे 7C0 हो चाहे 9C0 हो, ये कैंसिल आउट हुआ। इसको देखिए ज़रा, ये वैल्यू आएगी 8 7, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ठीक, 7 × 8, राइट। इसके बाद ये वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये आएगा 9 × 8, 9 × 8, ये हो गया पार्ट बच्चों। अब इसके बाद ये देखिए, इसमें 8 स्क्वायर है, इसमें भी 8 स्क्वायर है, तो अगर आपने 8 स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया तो 7C2 होगा, इधर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 9C2, यानी आगे ऐसे ही चलता रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं हमारा, क्योंकि यहाँ पर 8 स्क्वायर पूरे में कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है। आगे जो भी होगा उससे मतलब भी नहीं है। ये पूरा मिला करके आप देख सकते हैं, ये 56, ठीक है, 72 मिला करके ये 128 हो गया। 128 में से अगर हम इन दोनों को कॉमन लेंगे तो 64 कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 64। अगर ऐसा लगाना चाहें आप तो भी लगा सकते हैं, और शॉर्टकट हमने आपको बताया है, उससे लगाना चाहें तो भी अच्छा ही है। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38, द रिमाइंडर लेफ्ट आउट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, 9। अगर 9 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आपको निकालना। अब ज़रा अगर आप कर सकते हैं, अगर आप n की वैल्यू 1 रखें यहाँ पर, तो n = 1 पुट करके लगा सकते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो ठीक है, लेकिन रिमाइंडर निकालने के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। 62 × 62 इंटू 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में ही समय लग जाएगा। तो फिर आप कुछ ऐसा करिए, इसको बायनोमियल से एक्सपेंड करने का प्रयास करिए। 8 स्क्वायर है तो 64 हुआ, 64 को हम लिख सकते हैं 1 + 63, राइट। 1 + 63 क्योंकि क्योंकि जो 9 का मल्टीपल है वो 63 ज़रूर आ जा रहा है, इनमें देखने से पता लग रहा है कि 63 आ जा रहा है। तो 62 को 63 -1 लिख सकते हैं, लेकिन ये पावर देखिए ऑड है, ये पूरी पावर, तो इस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी चेंज होकर के आ जाएगा, यानी इसको हम फिर आप लिख पाएंगे 1 + 63 टू पावर n प्लस हो जाएगा ये 1 - 63 टू पावर 2n + 1, राइट। बस अब वही एक्सपेंशन जो हर बार आप करते हैं 1 + x का, तो ये बचेगा बच्चों NC0 आपने लिखा प्लस NC1 63, आगे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में आइए, प्लस 2n + 1 C0, ये होगा प्लस माइनस बनेगा यहाँ पर 2n + 1 C1 63, इसको भी आगे छोड़ दीजिए बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सब में 63 कॉमन आ जा रहा है, आगे 63 मिलना ही है, 63 का स्क्वायर फिर क्यूब, यहाँ भी 63 का स्क्वायर फिर क्यूब आगे होना ही है। केवल हमारे पास यही 2 वैल्यू एक्स्ट्रा हो जा रही हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू बच्चों, तो ये भी वैल्यू 1 होगी और ये भी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। दोनों वैल्यू होंगी 1 + 1, यही 2 बच रहा है, बाकी तो सब 63 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर = 2, राइट। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक बार एक्सपेंशन करना है छोटा सा, और इसके बाद हो गया, वो समझ गए होंगे आप इसको। बिल्कुल सिंपल तरीका है कि 63 पूरे में कॉमन जरूर आएगा, लेकिन ये दोनों टर्म में, इसका फर्स्ट और दूसरे का फर्स्ट, ठीक है ना, इसका भी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट, इसमें यही एक ऐसा रह रहा है कि अगर ये हटा दें 1 + 1 तो फिर सभी में 63 कॉमन, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर निकालना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ x इसके एक्सपेंशन में, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर इस टाइप का कोई भी एक्सपेंशन आता है तो हमने आप लोगों के लिए 3 ट्रिक लिख दिया है, इस सामने देख लीजिए, 3 ट्रिक आपके पास लिखी हुई हैं, 3 क्या 4 हैं ये, लेकिन प्लस माइनस में हमने 2 कर दिया।
अगर इस फॉर्म में लिखा है 1 + x, 1 + 2x, 1 + 3x, ठीक है, 1 + n x, और सभी प्लस में हैं, तो x केवल x का कॉफिशिएंट होगा nn+1/2। अगर माइनस में है सभी तो माइनस हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में अगर इस तरीके से लिखा है x+1, x+2, x+3, यानी x अलग हो गया, बाकी 1 2 3 इधर होने शुरू हो गए, तो फिर सभी प्लस हैं तो प्लस में nn+1/2 और माइनस है तो माइनस में, लेकिन दोनों के कॉफिशिएंट में अंतर है। उसमें x का कॉफिशिएंट और चेंजिंग है इक्वेशन में, एक्सपेंशन में, और इसमें x⁻n-1, लेकिन आंसर दोनों का सेम है, राइट। तो यहाँ पर n की जगह पर 100 है, तो ये बन जाएगा 100, और n+1 करेंगे तो 101 आ जाएगा, और अपान में 2। ये आ गया बच्चों, एक ही लाइन में हो जाएगा। बस इतनी ज़रूरत है, अगर याद रहा तो, और नहीं याद रहा तो फिर डेरिवेट करना होगा, ठीक है ना। अच्छा, सपोज करिए कि ये कहीं किसी को भूल भी गया तो डेरिवेट भी मैं करा देता हूँ। ये चीज़ नहीं है, आया कहाँ से ये भी समझ लीजिए आप। इसमें कैसे करते हैं। अगर कहीं फंस भी गया तो फार्मूला आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए, x+1 है हमारे पास, x+2 है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करिए ज़रा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये हो गया x² होगा, फिर x1 होगा प्लस 2x होगा। ये देखिए 1 + 2, जब 2 तक का मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 + 2 आया, 3 तक का करते तो 1 + 3 हो जाता, 1 + 2 + 3, ठीक है। और ये 2, तो हमें चाहिए क्या, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कितने बार गया, 2 तक गया ना, तो ये यानी कि n की वैल्यू 2 है, तो 2 से कम चाहिए हमें। 2 से कम का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ x। क्यों, इसमें x चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर बढ़ा दें 3 तक कर दें, अगर ये 3 तक कर दें तो x² का चाहिए, यानी 1 डिग्री कम का चाहिए। तो ये सामने आपको दिख रहा है, क्या बना ये 1 + 2, ये बना। इसी तरीके से अगर 3 तक जाता तो 1 + 2 + 3 हो जाता। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से। अगर भूल गए, ध्यान नहीं आया, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए 2 को और फट से लगा लीजिए, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों, 2 टर्म है यहाँ पर, दोनों का एक्सपेंशन निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट करना है, और फिर उसमें से हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ x⁵, राइट। तो यहाँ पर आप ये सोच के चलिए कि ये 1 + x ही है, और ये 1 + x तो ऑलरेडी। दोनों का एक्सपेंशन बड़े आराम से करिए जैसे करते हैं। 5c 0 से स्टार्ट हुआ, प्लस 5c 1 होगा, और x² है, जहाँ x था वहाँ x² जो है वही रखना है आपको, बस उठा के, ठीक है। x² है, x³ है, 2x है, 4x है, जो भी है वो रखते जाइए, रूल वही लगना है, एक्सपेंशन बदलना नहीं है इसमें से, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा 5c2, और यहाँ पर होगा x², ठीक है, x² टू पावर 2 बन जाएगा ये, राइट। x² की पावर 1 था, 2 हो गया। अब आगे बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि हमें 5 तक निकालना है, आगे 6 हो जाएगा, छोड़ सकते हैं आप इसको, राइट। इनटू लगाइए, दूसरे वाले पार्ट को करिए। तो जब दूसरे वाले पार्ट को करेंगे तो दूसरा पार्ट बना 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 x³, ये हो गया, 4 तक ही जाएगा ये, 4c4 x⁴, राइट। अब केवल ज़रूरत है बच्चों हमें कि जिनमें x⁵ बन रहा हो, तो ज़रा सोचिए x⁵ किस में बनेगा। इस वाले में जो है पावर है ही नहीं, यहाँ पर पावर 5 है नहीं, यानी इसमें से कुछ नहीं मिला हमें। इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ x² है तो क्यूब वाला ले लेंगे, ये क्यूब वाला हमें मिल गया, ठीक है। ये 3 और ये 2 5 हो जाएगा, इसलिए बन गया 5c1। दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद ही पावर कंप्लीट हो रही है, ठीक। तो ये हो जाएगा 4c3। एक पार्ट हो गया। अब और देखते हैं, तो दूसरे वाले पार्ट में आइए ज़रा देखिए, दूसरा वाला आपको दिख रहा है,
एक्स की पावर 4 है इसमें, तो एक्स की पावर 1 और चाहिए, तो ये रहा, ठीक है ना, एक्स की पावर 1, तो 5c2 हो गया ये, लेकिन दोनों के बीच में प्लस होगा क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, ठीक है ना, लेकिन जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा कहाँ इंटू होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिए। ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 20 आ गया, ठीक, 10 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा तो 40 हो गया, यानी कुल मिलाकर के बन गया ये 60। ऑप्शन बी ये इसका आंसर हो गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और तुरंत हो भी गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को जो है इम्प्रूव करते हैं, यानी आपके जो है कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं, यानी कह सकते हैं आपकी कॉन्सेप्ट बूस्टर हैं, स्पीड बूस्टर हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लगाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों सम ऑफ रेशनल टर्म्स, यानी जो रेशनल टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा इसके एक्सपेंशन में, राइट। ध्यान रखिए, जब रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, इन चारों में से कोई भी पूछे तो आपको r की प्लेस पर r रखते हुए tr+1 की वैल्यू को निकालना है, ठीक। तो ये n की वैल्यू हो गई 10, cr हो गया, फर्स्ट टर्म √2 है यानी 2 की पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब n-r होता है यहाँ, तो 10-r होगा, लेकिन अपान में 2 भी होगा। अगला है 3 की पावर 1/5, तो यहाँ तो होता है r, तो r/5, राइट। अब ध्यान रखना है आपको, ये इंटीजर तभी हो सकता है, रेशनल तभी हो सकता है जब इसकी पावर इंटीजर हो, ये आपको ध्यान रखना है। इफ़ r इज मल्टीपल ऑफ 0, यहाँ पर देख लीजिए r इज मल्टीपल ऑफ 5 and 2, क्योंकि यहाँ 5 - r/2 होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये दोनों के दोनों इंटीजर बनना चाहिए अगर हमें रेशनल निकालना है या फिर इंटीजर निकालना, दोनों ही केस में बच्चों, दोनों को केस में आप ध्यान रखेंगे ये पावर, फर्स्ट टर्म की पावर, सेकंड टर्म की पावर, दोनों रेशनल ही होना चाहिए, ठीक, ठीक है, इंटीजर ही होना चाहिए जब हमें रेशनल और इंटीजर निकालना हो। तो श्योर है कि इंटीजर तभी होगा जब r 5 से डिवाइड हो और इधर 2 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो फिर मल्टीपल ऑफ क्या बनेगा बच्चों, ये मल्टीपल ऑफ 2 and 5। अब 2 and 5 दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 and 5 का जो है एलसीएम एक ही हो सकता है, एक तो 0 होगा दूसरा होगा 10, दोनों होंगे, और ये दोनों एक बार ही आएंगे क्योंकि 10 लास्ट आएगा और 0 पहले आएगा, तो r के प्लेस पर एक बार 0 रखिए, एक बार 10 रख दीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड में देखिए इसको। पहला बना बच्चों 10c0, राइट, 2 की पावर 10 - 0/2 ये बनेगा, और इधर 3 टू पावर 0/5 प्लस सेकेंड पार्ट में आ जाइए 10c10 ये होगा, और 2 टू पावर r के प्लेस पर 10 रखना है बच्चों, तो 10 - 10/2 और 3 टू पावर ये हो जाएगा 10/5, राइट। तो वैल्यू बन गई 10c0 तो 10 होगा, ये भी 1 होगा, 10c0 ये भी 1 होगा, ठीक, 10c0 1 होता है यानी nc0 1 होता है हमेशा, ठीक है। 3 की पावर 0 है तो ये भी 1 होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया यानी कि 32, प्लस दूसरे पार्ट में आइए 10c10 ये भी 10 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर 10 - 10 0 ये भी 1 हो जाएगा, 3 टू पावर 5 2 या 10 यानी 9 आ गया, ये हो गया बच्चों 41 इज करेक्ट आंसर, ये बन गया। इस तरीके से आपको रेशनल और इंटीजर, नॉन इंटीजर, इरेशनल के लिए आपको tr+1 में r की वैल्यू निकालना है, वो भी फर्स्ट और सेकंड टर्म की पावर को इंटीजर बनाने के लिए किसका मल्टीपल चाहिए, जितने मल्टीपल आएंगे उतने ही। जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स होंगे,
तो 2 ही होंगे, एक फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। ये कह सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। ओनली 2 रेशनल टर्म्स, ये बच्चों 2 रेशनल टर्म्स होंगे, 2 ही होंगे सिर्फ। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ दिस। ये देखो बच्चों इवन है, ये भी इवन है, तो यानी ये बचेगा, ये होगा 1 + x⁴n और ये होगा 1 - x⁴n, ठीक है। और दोनों प्लस में है तो ट्वाइस आ जाएगा, और स्टार्टिंग होगी बच्चों 2nc0 + 2nc2 और √3 इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये, राइट, इस तरीके से बढ़ेगा बाल को, ठीक है। अब खुद आप देख लीजिए कि ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली इवन होगा, तो ये तो होने से रहा, ये इसका कोई मतलब नहीं अकेला, बस आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी, बिल्कुल एक प्रोग्राम में आंसर हो गया, एक लाइन में हो गया, ठीक है। ये हमने आपको जो है पहले वाले वीडियोज़ में बताया भी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी बायनोमियल में कभी भी सम ऑफ एक्सपेंशन पूछा जाए बायनोमियल कोएफिशिएंट का, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट लिखना है, सिर्फ एक ही रखना है बच्चों। लेट x है, y है, z है, जो भी है, सभी के प्लेस पर आपको 1 पुट कर देना है। जैसे ही 1 पुट करेंगे इसके बाद वैल्यू आ जाएगी। रीजन भी बता दें आपको क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हर वेरिएबल की पावर अलग अलग हो जाता है, पावर अलग हो जाएगा, nc0 nc1 nc2 तो ये रहेगा ही, लेकिन पावर डिफरेंट होती चली जाएगी। अगर उस पावर को हमें रिड्यूस करना है, एक ही सेम बनाना है कि जिससे कोएफिशिएंट बचे, क्योंकि अदर कुछ हम रखते हैं तो कभी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कुछ भी आ सकता है, सब वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन 1 की पावर तो 1 ही होगा ना, इसलिए 1 ही पुट करते हैं, चाहे कोई भी पावर होगी सेम वैल्यू देगा वो, राइट, इसलिए ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बच्चों, ये पहले मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको दी है, nc0 nc1 nc2 से ncn तक, इन सभी का सम हमेशा 2n होगा, राइट। समेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं तो भी वही बात है, पावर 2n होगा, लेकिन इसमें से अगर हमने पूरे r की वैल्यू जो है, r को देखते हैं हमेशा, r को और किसी को नहीं, r की वैल्यू अगर इवन लिया, r की वैल्यू अगर आपने ऑड लिया, तो इन सभी का सम जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो फिर 2n का जस्ट हाफ अपान में 2 करेंगे तो ऊपर n - 1 आ जाएगा। लेकिन अगर अल्टरनेट साइन हो गया, एक प्लस फिर एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो फिर वैल्यू आएगी 0, ये याद रखना है। लेकिन ध्यान रहे एक चीज़ और, कि अगर इनमें से कोई भी गायब हो गया, nc0 गायब है तो 1 माइनस कर देंगे, nc1 गायब है तो n माइनस कर देंगे, यानी जो भी है वो माइनस कर देंगे। तो ज़रा सोचिए इसका आंसर कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए इसका 15 का आधा, क्योंकि सभी ऑड हैं, 15 का आधा होना चाहिए ना, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, 15c1, ये वाला पार्ट नहीं है हमारे पास, और ये वैल्यू होगी 15, तो अभी मैंने बताया आप लोगों से कि उतना फिर माइनस कर दीजिए, ये हो गया, बस आपके सामने एग्जैक्टली आंसर आ गया, तुरंत सेकंडों में आंसर आ गया। आप देख रहे हैं कितना फास्ट आप लगा सकते हैं, ये हो गया 15 आंसर। प्रॉपर्टी, बस केवल ज़रूरत थी कि प्रॉपर्टी हमारे सामने नज़र आती रहे, वो तो तुरंत हम कर लेंगे। जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी सामने लिख दिया और आपको आठ पूरे पाप दिख रहे हैं, जितने भी आर की वैल्यू है सब आठ है, तो आंसर होना चाहिए इसका 2n-1, बट फर्स्ट टर्म नहीं है 1 वाला, तो फिर nc1 की वैल्यू n होती है, जितना भी होगा 15c1 10c1 12c1 जो भी होगा उसको तुरंत माइनस कर देंगे,
ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर वैल्यू निकालना है आपको बच्चों, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 10 20 CR। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 तक ही लिखा, जबकि यहाँ 20 है, तो 20 तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है 20 तक। 20C 10 तक ही जाएगा, ये हमें केवल इतनी ही वैल्यू निकालना है। बट अगर ये 20C 0 से 20C 20 तक होता तो आंसर होना चाहिए 2 to power 20, राइट। इसमें एक ख़ास बात और है, 20C 0 किसके इक्वल होगा, 20C 20 के, फर्स्ट और लास्ट। उसी तरीके सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ये सब आपस में इक्वल होते जाएंगे। तो जब ये इक्वल होंगे बच्चों, तो इनको हम दो दो बार न लिख करके 0 इनके टर्म में लिख देते हैं 2 बार। इनके टर्म में 2 बार लिखने का मतलब ये है बच्चों कि ट्वाइस 10C 0 20C 0 प्लस 20C 1, और इसको ले चलते हैं बच्चों प्लस 20C 10 तक, राइट। 20C 10 तक कर दिया हमने, ठीक है ना। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसको हमने कर तो दिया, सब बराबर हो गया, सब 2 बार हो गए। ये 2 बार होने का मतलब 20C 20 भी हो गया, 20C 19 भी हो गया, 18 भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन 20C 10 तो एक ही बार होगा, 20C 9 20C 11 के बार होगा, लेकिन ये एक बार ही होगा, राइट। तो अगर हम इसको एक बार माइनस कर दें, अब बराबर हो गया है बच्चों, अब ये बराबर है। अब इसमें सब बिल्कुल 20C 0 से लेके 20C 20 तक के सब सिंगल सिंगल टर्म माने जा सकते हैं, यानी ये बराबर होगा 2 to power 20, राइट। बस इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको इधर लाइए प्लस में, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक साथ काम करिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 to power 19 हो जाएगा। ये वाला इधर प्लस में भी आ जाएगा, यानी हो जाएगा 20C 0 प्लस 20C 1 प्लस 20C 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 2 to power 19 माइनस, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और सीधे 20C 10। ये हो गया बच्चों आंसर। तुरंत इस तरीके से यूज कर देना है, इसलिए इसका आंसर हो गया बच्चों C 2 to power 19 प्लस हाफ 20C 10, राइट। ये आंसर हो गया। इसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 to power 19 प्लस हाफ 20C 10। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बच्चों निकालना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ x to power 53। तो आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, समेशन जब हम लिखते हैं तो x प्लस वाई एक्सपेंशन फर्स्ट प्लस सेकेंड टू पावर n, चाहे x प्लस वाई लिखें, जैसा कि हमने x प्लस वाई लिखना शुरू किया था, x प्लस वाई लिखें तो उसमें फिर x और y में ही आप रह जाएंगे, इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकंड कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड में NCR भी होगा, समेशन ये होगा ही, फर्स्ट की पावर n माइनस आर होता है और सेकंड की पावर r होता है, राइट। तो वही बात बच्चों ये रही, ये रहा फर्स्ट और ये रहा 2 यानी सेकंड। बस दोनों को एक्सपेंशन में लाइए ज़रा, बिल्कुल जैसे ये लिखा है फर्स्ट प्लस सेकंड, सेम ऐसे लिखिए। तो ये बनेगा x माइनस 3 प्लस 2 और पावर में हो जाएगा 100। ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया, x माइनस 1 बन रहा है, तो अगर माइनस कॉमन ले लें आप, इवन होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स टू पावर 100 हो जाएगा, राइट। बस अब कितना सिंपल हो गया, सीधे NCR कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 53 इज सीधा सा फार्मूला 100C 53, बट 53 ऑड है
तो फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आंसर सी तुरंत। बस बिल्कुल सिंपल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए समेशन का, आपको फर्स्ट प्लस सेकंड को रख लेना है और सीधे बनेगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, जो भी बनेगा उसका कोएफिशिएंट तुरंत निकाल लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बच्चों, जब भी इस तरीके का कोई भी एक्सपेंशन आता है A0 A1 A2 A3 में, और हमें सभी इवन आर का सम निकालना होता है, सभी इवन आर का सम, या फिर सभी आड आर का सम निकालना हो आर के प्लेस पर, यानी A1 A3 A5 हो या फिर A0 A2 A4 हो, तो हमेशा हम दो केस लगाते हैं। पहले यूज करेंगे हम लोग x इक्वल टू 1 रखेंगे, पूरे इक्वेशन में आप रख देंगे। ये इक्वेशन आप 1 लेट कर सकते हैं इसको, ठीक। इक्वेशन 1 में जब आप रखेंगे 1, तो जो भी वैल्यू आएगी A0 A1 सभी पॉजिटिव आएगी। तो ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आपको -1 रखना है, हर बार यही प्रोसेस है, बिल्कुल ये चेंज नहीं होगा बच्चों, यही रहेगा। तो जब -1 रखेंगे तो अल्टरनेट साइन आ जाएगा, क्योंकि इवन पावर होगी तो पॉजिटिव, ऑड पावर होगी तो नेगेटिव। अब इन दोनों को ऐड करना होगा आपको, बस इसके अलावा दूसरा और कोई कॉन्सेप्ट यूज करने की ज़रूरत ही नहीं। इक्वेशन 1 + 2, लेकिन ऐड कब करना होगा, जब यहाँ इवन रेशियो दिया हो, यानी आर की वैल्यू इवन, तो ऐड करिए, और अगर ऑड दी है तो माइनस करिए। तो जब ऐड करेंगे तो ये देखिए 3n हुआ, +1 होगा, और इधर बचेगा ट्वाइस, A0 बचेगा, A2 बचेगा, A4 बचेगा, इस तरीके से आगे A2 पावर 2n भी हो जाएगा। ये इससे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा तुरंत। इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लगाना है। जब भी कोई एक सीरीज दी हो एक्सपेंशन, चाहे वो सिंगल टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, आपको x इक्वल टू 1 पुट करना है, x इक्वल टू -1 पुट करना है। अगर इवन निकालना है तो प्लस, और अगर ऑड निकालना है तो माइनस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों। C0 C1 C2 ये सब क्या होते हैं, बायनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं हमेशा। यहाँ पर n छिपा रहता है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये, ठीक है ना, ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो 1 + x का जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये सब इसके कोएफिशिएंट होते हैं। तो कंडीशन ये है, तो जब भी ऐसी कोई सीरीज आ जाए बायनोमियल में कहीं भी, तो आप सीधे फार्मूला लगाएंगे, 2 टर्म जोड़ दीजिए, सिंगल की बजाय 2 जोड़िएगा बच्चों। लेकिन ध्यान रहे जितनी ये वैल्यू यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1C0, ठीक, प्लस ट्वाइस 1C1, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये आ गया 3, ये आ गया। इसका मतलब है कि आपने क्या लेट किया है, आपने लेट किया है n इक्वल टू 1, राइट, n इक्वल टू 1 लेट किया है आपने। तो n इक्वल टू 1 लेट करके देखिए किस में 3 आ रहा। तो यहाँ रखेंगे 1 तो 2 आया, यहाँ रखेंगे 1 तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये 3 आ रहा है। यहाँ रखिए, देखिए ये 3 आने का कोई चांस ही नहीं, यहाँ रखिए आने का कोई चांस ही नहीं, यानी इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें भी नहीं आ रहा, ठीक। केवल यही आंसर है जिसमें कि आ रहा है n इक्वल टू 1 रखने पर 3, दैट इज आंसर। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को कैलकुलेट करना है। अगर ऐसी कोई सीरीज आती है, पूरा नहीं लगाने की ज़रूरत है, हालांकि बोर्ड मेथड दूसरा होता है, लगाएंगे तो पूरा जो है पूरा का पूरा वैल्यू सेम आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगी बाय डिफरेंशिएशन, वो सब होता है। लेकिन यहाँ पर ना तो ज़रूरी है उसको बताना और ना ही आप लोगों को करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 49। देखिए यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज निकालना है, लेकिन ये सभी अल्टरनेट टर्म्स हैं, पहली बात, प्लस माइनस। दूसरी बात 20C 10 तक ही लेना है, यानी कि 20C 20 तक नहीं लेंगे। अगर ये अल्टरनेट माइनस प्लस होने का 20C 20 तक होता तो आंसर होता बच्चों 0, ये लिखा है, आंसर होता 0, राइट, 0 होता ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 20C 10 तक आपको लाना है,
तो जब 20C10 तक लाना है, इसका मतलब है कि हम इसको ट्वाइस करके 20C0 20C20 के इक्वल होगा, 20C1 20C19 के इक्वल होगा, 20C2 20C18 के इक्वल होता है। रीजन क्योंकि NCR इज इक्वल टू NC N-R होता है, राइट, ये होता है। ठीक है, इस कंडीशन का आपको यूज करना है इसमें से, और यही होता है, यानी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट। लेकिन बच्चों इसमें जो 20C10 आता है वो तो 2 बार रिपीट हो गया, जबकि मिलेगा एक ही बार, क्योंकि 20C10 करेंगे माइनस तो फिर वही आएगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 ही आना। इसलिए ये बच्चों 2 बार ऐड हो गया है, जबकि मिला एक ही बार है, इसलिए एक बार माइनस कर देंगे। यानी इधर 0 था तो इधर माइनस करने की बजाय प्लस कर दीजिए 20C10, राइट, ये हो गया। बस इस 2 को इधर ले आइए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट आंसर। ओके डियर बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया, बायनोमियल का पूरा 50 क्वेश्चन का एक पार्ट आप लोगों को मिल गया है, जिसमें कंप्लीट बायनोमियल आपको मिल जाएगी अगर A to Z आप पूरा पढ़ लेते हैं तो। हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट, ट्रिक्स, सब कुछ है, एक्सप्लेनेशन भी साथ में। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर बताइए। ठीक है, इसी तरीके से जो है डिफरेंट वीडियोज़ मैथमेटिक्स के, वो भी कंप्लीट और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और बाकी सभी जो भी आप लोगों को कुछ और लिंक्स वगैरह, वो आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे और जो अदर क्लासेस हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके डियर, थैंक यू। तो कितनी बात करते हैं ना, पढ़ाई ना लिखाई जो है कहाँ की बात है, जल्दी से। चलो वो वीडियो अलग डालना, ये वीडियो अलग डालना, टूट जाएगी कुर्सी, अच्छे से रखो, आगे पीछे कर देना, लेकिन अलग अलग डालना। लाओ कल आना ले आए हैं, पैसा भी खत्म हो गया। आज कहाँ लाओ थे? दूध नहीं ला?